पलंग नहीं तोड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी उम्र में हैं। जी हाँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जो मेल्स होते हैं ना, मेनली उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनका पार्ट हार्ड नहीं होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो 50 बीमारियाँ आ जाती हैं, जिनकी सीधा इफ़ेक्ट होता है उनके उस पार्ट के ऊपर, उनका हार्डनेस चला जाता है, ठीक है? तो ये बहुत तरीके से होता है, हम जानते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन एक और कारण है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। मतलब क्या है कि टेस्टोस्टेरोन अगर आपने ठीक कर लिया, तो एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगी जो कि आपको खानी है और बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो कैसे खाएँगे? किसको नहीं खाना है, उसके बारे में बात करेंगे। आपके लिए क्या कर सकती है वो? अब इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक फली जिसको बोलते हैं सहजन की फली या फिर उसको मोरिंगा भी बोलते हैं, ठीक है? ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, जो फली होती है उनको। तो पिक्चर होगी तो मैं दिखाऊँगी आपको। वैसे भी आप सब लोग जानते होंगे, तो उनकी फली भी खाई जाती है, उनकी पत्तियाँ भी खाई जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखो, इसके अंदर ऐसा क्या है जो मैं बोल रही हूँ, तो इसके अंदर होता है क्लोरोजेनिक एसिड, CGA। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करने के लिए, आपके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, तो उसको कम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। जहाँ पे ब्लड अच्छे तरीके से जाता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। तो आपका जो पार्ट है, वहाँ पे अगर ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा है, किसी भी तरीके से आपकी जो वेसल्स हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ गई है या फिर कोई इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो भी आपको दिक्कत होती है, आपका पार्ट जो है वो हार्ड नहीं होगा, ठीक है? या फिर बीच में ही जो हार्डनेस वो चली जाएगी, ऐसा होता है। और क्यों चाहिए आपको? और देखो, ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? आपको एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलती है, ठीक है? मतलब ये जो ड्रमस्टिक अगर आप खाते हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में, जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो बुढ़ापा है, उसको स्लो डाउन करता है, ये समझिए। क्योंकि हमारी जो न्यू सेल्स होती है ना, उनको बनाने का काम करता है। हमारी हर एक बॉडी मतलब हर बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है क्या? एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि उनको वो जवान रखता है। इतनी जल्दी हमारी सेल्स को बूढ़ा नहीं होने देता है, मरने नहीं देता है। तो क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो भी ग्लो करती है, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, इतना मानिए कि जो हार्ट के लिए अच्छा है, वो उस हिस्से के लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ। ठीक है? आपकी मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो मोरिंगा की जो लीव्स होती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम समझेंगे कि कैसे-कैसे किसको खाना है और किसको नहीं खाना, ये भी जानेंगे। और क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर विटामिन सी होती है, विटामिन ए होती है एंड फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होती है। और इतना समझिए, आपको इस किसी भी आप उम्र में है ना, आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे उम्र बढ़ती है, तो ज़रूर से ज़रूर आपको प्रोटीन लेना है, तो ये प्रोटीन की पूर्ति भी कर रहा है। प्रोटीन भी मतलब कुछ अमाउंट में आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी आपको अमाउंट यहाँ से मिल जाएगी। तो प्रोटीन भी मिलेगी, तो उस हिस्से के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है? एंड एक और बात कि आपको हाइड्रेटेड अपनी बॉडी को रखना है, ठीक है? ये सब ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको हाइड्रेशन की भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। ओके। फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो भी कम होते हैं, उनको भी किल करने का काम करता है। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए एंड उस हिस्से के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया कि किस लिए आपको खाना है। अब हम समझते हैं कि इसको कौन नहीं खा सकता है। तो देखो, जिनका बीपी लो रहता है बहुत ज़्यादा, तो उनको ये बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए या फिर अपने जो भी डॉक्टर हैं, उनकी सलाह से ही खाना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। जिनको पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उनको भी इसको अवॉइड करना चाहिए या फिर हाँ, कभी वीक में 1 या 2 बार खा सकते हैं। 1 बार खा सकते हैं अगर आपको पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो जिनको एसिड बहुत ज़्यादा बनता रहता है, पित्त बनता रहता है, उनको भी ये कम खाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसको कम खाना चाहिए या फिर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो उसको नहीं भी खाना चाहिए। अब कैसे खाना है, जिनको खाना है उनकी बात करते हैं। तो देखो, आप सहजन की जो फलियाँ होती हैं, उनको आप अगर प्रॉपर उनकी सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं,
पूरा उनकी सब्जी बना सकते हैं कि सिर्फ फली की सब्जी बना रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक या दो फली आप अपनी दाल के अंदर या फिर कोई भी सब्जी है उसके अंदर डाल सकते हैं। लोग सांबर बनाते हैं, आप सबको पता है, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है, तो वो बना सकते हैं। तो बहुत सारी रेसिपी आपको मिल जाएंगी, आप एक बार सोचिए इसको खाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, सहजन की फली का जूस, सॉरी, सहजन की जो पत्तियां होती है ना, उनका भी जूस पिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ी सी पत्तियां लेंगे और आप एक ग्लास या फिर आधा ग्लास आप पानी लेके उसको ग्राइंडर में अ, उसको ग्राइंड कर लेंगे और उस रस को आप निकाल के पी सकते हैं। ये भी अच्छा रहता है, लेकिन हाँ, जिनका बीपी लो रहता है, उन लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है? तो कुछ ऐसे इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि हर एक बॉडी को सूट भी नहीं करते हैं, किसी की बॉडी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।